ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು, ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು. ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲ ತಿಂಬುವವರಿಗೆ ನಾನೆಂತೂ ನಂಬುವೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ये एक वचन अगर 12वीं शताब्दी की बाद में इस देश के अंदर जो धर्म के नाम, भगवान के नाम पे लोगों को प्रवचन देने वाले अगर जब से 851 साल से बोलते आते थे, तो इस देश के अंदर ये औरतों के ऊपर अत्याचार होना और HIV एड्स बीमारी हमारा देश को आना, अभी बहुत कुछ ये अलग अलग जो धोखेधड़ी करते हैं ना औरतों के साथ मर्दों के साथ, ये सब नहीं होते थे. क्योंकि ये वचन क्या सिखाता है, एक बार शादी हो गए तो मर्द को एक ही औरत, जोरू को मर्द एक ही. अगर दूसरे तरफ देखे, दूसरा औरतों को खराब करने का सोचे, तो HIV एड्स बीमारी आता है बोल के 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी कहा था ना, तो किताब में क्यों नहीं लाए. अब वचन दर्शन किताब रिलीज करे कुछ लोग, शरण शक्ति श्रीमत है, उस वचन के अंदर उसकी वो किताब के अंदर ये है क्या, दिखाओ देखेंगे. तो ये वचन का अर्थ क्या होता है, सारी दुनिया को लोगों को एक ही भगवान होता है. वो भगवान उनकी शरीर को बनाए से वाला शरीर में ही रहता है. जैसे कि एक आम का झाड़ है, उसका फल उगलता है, वो फल खाने के बाद में उसके अंदर का बीज अगर जमीन में गाड़ो और एक दूसरा आम का झाड़ होता है. वैसा ही हर इंसान को जिसने बनाया उन्होंने फिर उनके अंदर है. उसके वास्ते शादी होने के बाद में उन दोनों जोड़ों बच्चों मर्द को दूसरे बच्चे पैदा होते ना. तो मूर्ति बनाने वाला कौन है बताओ. भगवान के नाम बताते ना, प्रवचन बोलते ना बहुत, वो भगवान को जाओ, ये भगवान का बारे में अच्छा क्लियरिटी सीखो पहले बसवण्णा जी का वचन पढ़कर. और इस धरती के ऊपर मैं चैलेंज करता हूँ, एक न एक दिन सिर्फ बसव कल्याण के अनुभव मंटप का ही विचार सारी दुनिया को जरूरत पड़ेगा. ये मैं गारंटी बोलता हूँ इस वचन के आधार के ऊपर. और एक वचन है बसवण्णा जी का, ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ, ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ, ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. आज ये वचन अगर पूरे देश के अंदर जितने भी मठ के स्वामी लोग हैं धर्म के अगर बताते थे,
तो इस देश के अंदर कोई दूसरे के साथ झगड़ा नहीं होते थे और पुलिस स्टेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता था और कोर्ट को जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, जेल को जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। सब लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। जैसे कि बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में सभी लोगों को कास्ट वाइज या पूरा मनुवादी करे सो कचरा निकाल कर सबको जोड़े सो काम करे थे ना। इतिहास है ना, पढ़ो, वचन पढ़ो। देश का भक्ति की बात करते हैं ना, वचन पढ़ो। सच्चाई का जो बोलते, जो गलत काम करते, वो मैं से गलती हुआ बोलकर एक बार कबूल हो गए तो ये शरीर ही देवलोक बनता है। अगर झूठ को हेरा फेरी करने से वही एक नरक का जिंदगी होता है। कोर्ट को फिर रहा ना, एक सच्चाई को छुपाने के वास्ते 10 बार कोर्ट को फिर रहा ना, ये नरक नहीं तो क्या है बताओ। और एक बसवण्णा जी का वचन है, ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ 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 ಉಂಟೇನಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ, ಶಿವ ಆಚಾರವೇ ಶಿವಲೋಕವಯ್ಯ, ಶಿವ ಭಕ್ತನಿದ್ದ ಠಾವೇ ದೇವಲೋಕವಯ್ಯ, ಅಂತಪ್ಪ ಭಕ್ತನ ಅಂಗಳವೇ ವಾರಣಾಸಿ, ಅಂತಪ್ಪ ಭಕ್ತನ ಅಂಗಳವೇ ವಾರಣಾಸಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಇದು ಸತ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देवा. कूडल संगम देव बोले तो बीजापुर के जिले के अंदर कूडल संगम मंदिर नहीं, वो गांव नहीं, ये दुनिया एक बहुत बड़ा कूडल संगम है. इस संगम से हम लोग जीने को हमारा मूर्ति बनाकर हमको जो महादानी अन्नदान दाता बोलते बसवण्णा जी, महादानी कूडल संगम देवा. तो सबको पालने वाले, खाना पानी हवा चांद सूरज के चांद सब देकर पालने वाले एक ही भगवान, एक ही भगवान, एक ही भगवान बोल के हमारे बसवा कल्याण के 770 शरणों ने 1,96,000 शरणों ने बोला ना, ये इष्ट लिंग है. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमारे बसवण्णा जी का भाव चित्र हम घर में क्यों रखे? हमारे घर में शरणों का हमारे मार्गदर्शक गुरु है, हमारा भगवान हमारा अंदर है. इसीलिए बसवण्णा जी कहते हैं और एक वचन में, ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡಲ संगम देवा ನನಗಿದೆ दिव्य. कन्नड़ का वचन क्या मालूम नहीं पड़े क्या? तो अभी हम न्यूज़ में सुन रहे एक देश एक चुनाव इलेक्शन ऐसा बोल रहा ना. हाँ ठीक है, एक देश एक इलेक्शन होने दो, लेकिन एक देश एक कास्ट एक भगवान, एक देश एक ही कास्ट एक ही भगवान. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में करे थे ना, लिंगा आयत धर्मा. लिंगा आयत धर्म में सभी लोग है. मादार चन्नಯ್ಯ, डोहार कक्कಯ್ಯ, उरिलिंग पेद्दी, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ, ಗಾಣದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, सत्यक्का, संकव्वा, और दुनिया के दूर दूर से लोग आके बनाए थे ना. एक भगवान एक ही कास्ट, इसलिए अनुभव मंडप की जरूरत है. मैं बार बार 26 साल से बोल रहा हूँ, 26 साल से. ऐसा करके दिखाओ, मानेंगे, नहीं तो ये षड्यंत्र का जरूरत नहीं है. इसलिए मैं भारत संस्कृति उत्सव इसको बोलते हैं. भारत संस्कृति उत्सव बोले तो एक भगवान के बारे में प्रवचन चलना है देश के अंदर, चलेगा. बसवा कल्याण के अनुभव मंडप दुनिया को सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा और बसवण्णा का विचार से दुनिया को सभी लोग बचेगा. और एक वचन बोलता हूँ, चन्न बसवण्णा का वचन है, धरे हच्ची कले हच्ची ರಾಜರಳಿದು ನೀತಿಯ ತಪ್ಪಿ ಕೀಳಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆ ನಿತ್ತು ಪುರವಣಿಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಬಂದಾರು ಎನ್ನಿರಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವ ಕಟ್ಟಿತ್ತು, ಘನ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆದಿತ್ತು,
ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಸವಧ್ವಜ ಮೆರೆದಾವು. ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಿತ್ತು ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ये कितने भी झूठ का षड्यंत्र चल रहा ना देश के अंदर, अब वो सब कचरे की तरह जाएगा. सिर्फ बसव कल्याण के अनुभव मंडप दुनिया को, लोगों को दयवे धर्मद मूल होगा. सबका कल्याण होगा. भारत देश के अंदर गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, ये सब झगड़ा किरकिरी सब लोगों को मिलजुल कर करने का सिखाया ना महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप. हमेशा सूरज और चांद जितना सच्चाई है उतना सच्चाई रहेगा रहेगा. मैं इतना बोलते हुए ये वचन कर लो. सब लोग वचन का किताब पढ़ो और थोड़ा थोड़ा आचरण में लाओ. ये मनुवादी स्थापित मूढ़ रूढ़ी को कचरे के डब्बे में फेंक दो और शरीर ही मंदिर है बोल के समझ लो और सच्चाई से अपना अपना काम करो. तुमको सबको भला होगा बोलकर मैं गारंटी देते हुए, अगर सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा, भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ये वचन के विचार पहुंचाने का कोशिश जो लोग करेगा ना, वो होता है भारत संस्कृति आचरणे. भारत संस्कृति आचरणे ये होता है बोलकर मैं बोलते हुए, भारत इतना ही नहीं, दुनिया के सभी लोगों को मैं सर झुकाकर बसवा कल्याण की जमीन से शरण करता हूँ.